हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार सेशन आता है और आज इस सेशन में शुरुआत हो रही है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 1 की। सबसे पहले हम करेंगे थ्योरी को कवर सिंपल इंटरेस्ट की, देन मैं कराऊंगा उसके क्वेश्चन आज के सेशन में और कल के सेशन में, फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और फिर हम पढ़ेंगे उसकी थ्योरी और उसके बाद हम करेंगे उसके क्वेश्चंस, फिर हम करेंगे दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस। तो इस तरह से मैंने इस चैप्टर को पूरा करने का सोचा है और आप सभी का साथ के साथ मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कर भी जाऊंगा। तो आप सबका साथ है और सबसे बड़ी बात है कि आप सब लोग 11 बजे जुड़ गए हैं फिक्स, और आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि पार्ट 1 है, धीरे धीरे और अगले चैप्टर्स भी होंगे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि कंटिन्यूटी बने रखनी है, क्योंकि आपके लिए 100 डेज का स्टडी प्लान मैं प्रेजेंट करके चुका हुआ हूं और आपको इस बेहतरीन प्लान के साथ में सिलेक्शन की तरफ ले जा रहा हूं। मैथ आपके 65 नंबर की है, ना केवल सीबीटी 1 को टारगेट रखना है, इसके अलावा सीबीटी 2 को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो सिलेक्शन तो कोई नहीं रोकने वाला आप लोगों का। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ द टॉपिक आज चलने वाली है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बेस्ट क्वेश्चन, पीवाईक्यूज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सब हम करते हैं और करते रहेंगे। मेरी जितनी भी क्लासेस चलती हैं उन्हें ईमानदारी से लीजिए, बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप सबसे मैं यही कहूंगा, तो हम ये कह सकते हैं कि विदाउट कमिटमेंट you will never start, without consistency you will never finish, without self discipline success is impossible। ये तीन चीज कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन आप अपने अंदर रखिए तो सही, फिर जो मजा है वो देखिएगा आप लोग, क्योंकि शायद बहुत ही तगड़ा मजा आने वाला है आप लोगों को। 11 से 12 मेरी यूट्यूब की क्लास होती है, 12:30 से एक पीवाईक्यू होता है, और आज पीवाईक्यू में कौन सा सेशन का रिवीजन हो जाएगा आज आपका। आप सोचो कि डबल धमाका चलने लग गया, जो आप पढ़ रहे हो वहां रिवाइज हो रहा है। अच्छी बात है यार, बुराई क्या है। मार्क्स कहीं नहीं रुकने वाले, 2 बार सिलेबस कराऊंगा, तो मैंने बोला है तो करवाऊंगा, तो अब बस पढ़िए तो सही। अब आओगे नहीं तो फिर कैसे पढ़ोगे। तो सिंप्लीफिकेशन आज से शुरू हो रहा है यहां पर, तो सब लोगों को आना है और अच्छा करके स्कोर दिखाना है। 3 से 4 में एडवांस मैथ लेता हूं, आपको पता है, ठीक है ना। तो आज सिंप्लीफिकेशन शुरू हो गया। मैंने देखो यहां 5 चैप्टर करा दिए। अब बताओ, मतलब 5 चैप्टर तो यहां हो चुके हैं। सोच लो आप, चैप्टर तो सब जगह चल ही रहे हैं ना, और एडवांस मैथ यहां भी कराऊंगा। देखो मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, और ये क्या कहते हैं अपना परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सब कुछ, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ये सारी चीजें तो यहां भी होने वाली हैं। वो 3 बजे चल ही रही हैं अभी, और 11:30 बजे वाली क्लास में, इस क्लास में और होंगी, 3 बार होगा। ठीक है, तो अभी आप मस्त रहिए, ठीक है। और 3 बजे अभी मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दिया है, आप पढ़िए आकर, मजा आएगा। सर हमें तो ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं है। अरे भाई, शुरुआत में किसी को कुछ नहीं आता था, जब पढ़ने लगे तो सब आता है। आप पढ़िए बस अच्छे तरह से, उम्मीद यही करूंगा आपसे मैं। ट्रिग्नोमेट्री चालू हो चुकी है। अलजेब्रा का मैंने कल टेस्ट लिया था, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा आप लोगों का, मतलब इतना निराशाजनक नहीं था लेकिन बहुत अच्छा था। साथ के साथ अब मेरा फाउंडेशन कोर्स शुरू हो चुका है, जिसको 0 लेवल से पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है और आराम से पढ़ना है, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। फाउंडेशन कोर्स है, नाम ही फाउंडेशन है। अगर आपका बेस अगर मजबूत होगा तो आप किसी भी एग्जाम को फोड़ देंगे, चाहे वो एसएससी हो, सीईटी हो, बैंक हो, रेलवे हो, या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीडीएस, एफकेट या स्टेट पीएससी, कोई भी एग्जाम हो। आपको कुछ नहीं करना, अनअकैडमी पर जाना है। आपको मेरे कोर्स अनअकैडमी पर मिलेंगे, जो पेड कोर्सेस हैं। एसएससी एग्जाम में जाने के बाद फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है। उसके बाद में आपको यहां पर हैवी रेफरल कोड में 12 महीने और 24 महीने का चूज कर लेना। हैवी रेफरल कोड में साहिल 10 लगा देना, तभी आप मेरे कोर्स से कनेक्ट हो पाओगे। सर क्या केवल आपका मिलेगा? नहीं, आपको सभी फैकल्टीज के कोर्स मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक ही प्राइस में। केवल एक पे करना पड़ेगा, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। उसके बाद आप 2 साल तक अनलिमिटेड वीडियो देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हैं, और लाइव क्लासेस चलती हैं। सबसे बड़ी बात, लाइव इंटरेक्शन होता है और क्रेडिट पॉइंट भी मिलते हैं आपको, तो अप्लाई कर देना। 4 नवंबर को फॉर प्रैक्टिस, जो भी मैंने कल आपसे वादा किया था, जो भी रात को आए थे 8 बजे, कितने लोग आए थे कल पेपर देने? कल प्रॉफिट लॉस का टेस्ट कितने लोगों ने दिया, और किसने एनालिसिस किया रात को, जो मैंने बताया था? बताओ। ये पूरी गाइडेंस में चल रहा है सारा मामला, जो सुनेगा वो करेगा और सिलेक्शन भी लेगा। सबसे बड़ी बात, ऑन डिमांड चीजें कर रहा हूं यार। 4 नवंबर को, 4 तारीख को एक और टेस्ट है, जिसमें परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों आएगा। सर ये क्यों हो रहे हैं बार बार? भाई प्रैक्टिस करानी है मेरे को, सिंपल सी बात है। रिवीजन टेस्ट है, आप रिवीजन कर लो। 2 दिन है आपके पास, मंडे है, ट्यूसडे है, ये चलता रहेगा। इधर के क्वेश्चन करते रहना, यहां रिवीजन करो, इनमें देखो कितना इंप्रूवमेंट आ सकता है।
8 बजे होगा अनअकैडमी पर, उसी जगह लिंक मैं नीचे डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, हमेशा की सॉरी कमेंट बॉक्स में। स्पीड 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 पे काम करने वाले 5 से 10 तक दिवाली बनाऊंगा तुम्हारी, 5 से 10 तक दिवाली में 5 से 10 तक बनाने वाला हूं। खूब सारे पटाखे फोड़ेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे 5 नवंबर से 10 नवंबर तक रात को 8 बजे। ठीक है, लाइट भी लगवा रखी है मैंने वैसे तो, खैर ठीक है। तो भैया मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूं, आप अपना काम करिए, बस बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में, छोड़ना नहीं है भैया, है ना। क्योंकि चीजें अगर आप छोड़ोगे तो फिर दूसरे को मौका मिलेगा, सीधी सी बात है। मैं तो यही चाहता हूं आप बस बढ़िया पढ़ाई करते रहें और अच्छी पढ़ाई करते रहें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेईमान दुकानदार, आ जाओ फटाफट से करते हैं। मैंने क्या कहा था कि एक बेईमान है बेचारा, दुकानदार है, वह अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। यानी कि मोहल्ले में हल्ला है कि भैया ये तो क्रय मूल्य पर बेचता है, बेचारा क्या कमाता होगा और कैसे चुन्नू मुन्नू को पालता होगा। लेकिन भाई दिमाग चला के बैठा है, उसने कहा कि मैं वजन में गड़बड़ करूंगा, मैं वजन में गड़बड़ करूंगा। तो गड़बड़ कितने की करता है? 11.11। 11.11 आपको जानकर अच्छा लगेगा, 1/9 होता है। यानी कि अगर ग्राहक 9 मांगेगा तो वह उसको 8 ही देगा। यानी कि वो वजन को ऐसे लेता है, ये वेट का रेशो है कि 9 मांगेगा 8 ही देगा। तो आप ये सोचोगे कि सर इसमें प्रॉफिट कहां हो रहा है। मैंने कहा था कि भाई प्राइस का रेशो लिख लो। सर क्या होता है? उल्टा होता है बस, यानी कि 8 से 9। तो 1 का प्रॉफिट हो गया ना अब, क्योंकि ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। प्रॉफिट 1 का हो गया, सीपी के रेस्पेक्ट में हो गया, गुणा 100, 12.5% का प्रॉफिट हो जाएगा और आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक बेईमान दुकानदार, जल्दी से करके बताओ, आप सभी लोग करके बताओ, टाइम वैसे भी नहीं है आपको पता है, और आराम से हो जाएगा क्वेश्चन क्योंकि कुछ है भी नहीं। फिर वही वाली बात, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता हूं, भाई कर ले, हमारा क्या ले रहा है। लेकिन वो गड़बड़ तो करेगा क्योंकि चुन्नू मुन्नू है। तो हम यहां कह सकते हैं कि 25% की वजन कम तोलता है, तो 25% कम तोलता है। कम का मतलब यानी कि 4 उसने मांगा, ग्राहक को उसने 3 ही दिया, धोखा दे दिया ना ग्राहक को। तो यहां पर वेट का रेशो अगर ये है तो प्राइस में उसका देखो, कभी भी अगर लाभ और हानि निकालनी होती है तो वो किस में निकलेगी? केवल प्राइस में। भाई आप तुलना तो हमेशा मूल्य में करोगे ना, रुपए में करोगे ना, इसलिए हम प्राइस का रेशो लिखते हैं। तो यहां पर प्राइस का रेशो लिखना अनिवार्य हो जाता है। सीपी ये है, एसपी ये है, 1/3 इंटू 100, यानी कि 33.33% का आपका कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्लियर हो गया भाई साहब? बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छे से लाइक वाइक करते रहो खींचकर। अब ये क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट्स हैं, रेलवे हमेशा इसका आंसर गलत देता है, लेकिन मैं बिल्कुल आपको सही सलाह दूंगा जो मेरे से मुझे लगता है कि उचित भी होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन रेलवे ने पूछा है तो रेलवे कुछ नहीं करता, रेलवे सिर्फ ये कर देता है, 21% या फिर 5 दे दिया तो 10, मतलब जो भी अपना 10.25 बनता है वो कर देता है। रेलवे डायरेक्ट सक्सेसिव लगाता है। तो ध्यान देना इस बात पे, मेरी बात को कान खोल के सुन लो। अगर सही आंसर ना मिले ना ऑप्शन में तो गलत लगा के आ जाना, ठीक है। लेकिन ये गलत है, मैं अभी भी बोल रहा हूं, कारण क्या है वो मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा आपके सामने। चलो भैया, तो दोनों चीजें प्रूव भी कर लेते हैं कि क्यों रेलवे गलत हो जाता है यहां पर और क्यों हमारा सही हो जाता है। आ जाओ, मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलो चलिए, इसलिए मैंने यहां कंफ्यूजन ही नहीं दिया, 21 दिया ही नहीं मैंने, यहाँ 22.22 ही दिया है, क्योंकि सही आंसर देना बहुत अनिवार्य है। आपको पता तो हो कम से कम सही क्या है और गलत क्या है। आ जाओ, चलो मैं बताता हूं कैसे करना है। पहले सीखोगे, बेसिक सीखोगे इसका, या डायरेक्ट मतलब अपना जो कंसेप्ट है वो? चलो बेसिक सीखते हैं थोड़ा सा। अब आदमी क्या करता है, गलत बाट का प्रयोग करके 10% की बेईमानी खरीदते वक्त करता है और 10% बेचते वक्त करता है। अब आप मेरे को बताओ, कोई चीज का भाव दे रखा है 1000 रुपए में 1000 ग्राम। सुनना मेरी बात, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। मतलब कोई चीज इतने रुपए की पड़ रही है कि देख भाई 1000 रुपए में 1000 ग्राम दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइए, वह खरीदते वक्त यानी कि मतलब लेते टाइम, है ना, परचेज करते टाइम
1000 रुपए में कितना लेकर आएगा भाई, क्योंकि वजन में गड़बड़ हो रही है ना। आप कॉन्सेप्ट को समझना पहले, फिर बाकी बात मैं आपको आसान तरीका भी बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। लेकिन पहले कॉन्सेप्ट समझो, जिससे कि किसी को भी आप चैलेंज कर सको, ठीक है, किसी को भी आप चैलेंज कर सकते हो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि 1000 रुपए आपने क्रय मूल्य है और 1000 में 1000 ग्राम दे रहा है वो बेचने वाला, आप खरीद रहे हो। मैं दुकानदार हूं, जो मीडिएटर वाला हूं, दुकानदार, इससे सामान ले रहा हूं, ग्राहक को दे रहा हूं, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट ये है, यहां 1000 रुपए में अगर 1000 ग्राम की डील है, लेकिन वह क्या कर रहा है, 10% की गलत बांट का प्रयोग करके 10% की बेईमानी खरीदते समय करता है। यानी कि वह अब 1100 ग्राम लाएगा, 1100 ग्राम लाएगा, यानी कि कहने का मतलब यहां उसने 1000 रुपए में 1100 ग्राम कर दिया। अब आती है बेचने वाले की बात। तो आपसे मैं पूछूंगा कि वो बेचेगा कितने में, भाई उसको तो यही दिखाएगा ना कि भाई देखो 1000 रुपए में पड़ी है, 1000 रुपए में है, और मुझे कितना ग्राम देना है, 900 ग्राम। बोलो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि 10% में बेचते वक्त भी तो बेईमानी करता हूं, 10% मैं बेचते वक्त भी तो बेईमानी करता हूं, ठीक है। तो मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे प्रॉफिट लॉस के, वो निपटा रहा हूं। जरूरी भी है ना, आप रेगुलर नहीं हो इसका मतलब, है ना। उन लोगों को सही लगेगा जो रेगुलर है, उनको पता है ना। हाँ देखो सर थ्योरी कहाँ है, देखो ये कहाँ है, अभी संदीप अभी चुप रहो प्लीज, है ना, कीप क्वाइट, अभी आराम से देखो चीजों में क्या बता रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई देखो यहाँ 900 ग्राम। अब आपसे मैंने क्या बोला था कि यार ये बताओ, अगर कोई डील करते हो तो क्या होना चाहिए, अगर आप प्रॉफिट लॉस निकालना चाहते हो तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए सर। पहले तो इनको बराबर करो आप, क्योंकि जब तक वजन बराबर नहीं होगा तब तक आप कैसे पता लगा पाओगे कितने में खरीदा कितने में बेचा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। तो मैंने इधर 9 का गुणा कर दिया, तो इधर 9000 रुपए में खरीदा, और इधर मैंने 11 का गुणा कर दिया, मैंने 11000 रुपए में बेचा। तो कितने का हो गया, 2000 का लाभ हो गया। किस पर हो गया, 9000 पर, इंटू 100, यानी कि आंसर कितना आ गया, 22.22। तो यही इसका सही तरीका है और यही आपको करना है अगर कोई लॉजिकल पूछे तो। अन्यथा अगर रेलवे 21 देता है तो 21 लगा के आ जाना, ठीक है। आ जाइए भैया नेक्स्ट। इसका सर कोई और तरीका बता दो। बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खरीदते वक्त 10% की बेईमानी, यानी कि 10% क्या होता है, 1/10 होता है, यानी कि 10 से कितना लेकर आएगा, 11 लेकर आएगा। सर यहां क्यों लिखा ये, क्योंकि उसके लिए लॉस है लेकिन उसके लिए तो प्रॉफिट है ना, तो 10 से 11 लिख दो, और 10% कम तोलता है, यानी कि 9 से 10, तो 10 से 10 कट गया, सक्सेसिव केस है, 9 से 11 हो जाएगा। 2 का प्रॉफिट 9 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, तो बात वही पड़ गई, यही आंसर आ गया। क्लियर है, चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको मेरे लिए करके बताएं, इसको प्लीज करके बताएं मेरे लिए। आराम से करो, है ना डियर, प्लीज एक बार करो ना, बस खत्म होने वाला है ना, फिर वही स्टार्ट करने वाले हैं आपका मन पसंदीदा सिंपल इंटरेस्ट। मैं ये कहना चाहता हूं कि गलत बाट का प्रयोग करके इतने की बेईमानी करता है, यानी कि ये 1/6 होता है, लेकिन यहां ज्यादा लेकर आएगा, तो 6 से 7, ये यही रेशो होने वाला है। अब 12.5% बेचते वक्त करता है, यानी कि 8 से 7 ही तोल दिया, प्रॉफिट कितना हो गया, 7 से 8, तो 7 से 7 काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 3 बार, 2 से काट दीजिए 4 बार, 1/3 इंटू 100। अगर रेलवे में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन के हिसाब से करना है, ठीक है। 33.33। नेक्स्ट, इसको करो फटाफट, कमॉन 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 कमॉन। एक दुकानदार है, अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम देता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं 1000 ग्राम की जगह कितना तोल रहा है, 950, तो वजन का अनुपात कितना आ गया, वजन का अनुपात काट दीजिए, 20 और 19 आ गया, 5 से काट दिया, ये वजन का अनुपात आ गया। तो मूल्य का कितना हो जाएगा, प्राइस का 19 से 20, प्रॉफिट हो रहा है ना, कितने का हो रहा है, 1 का, किसके रेस्पेक्ट में, क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, और 1/19 क्या बताया था, 5.26% हो रहा है ना। फायदा आ रहा है ना, मजा परसेंटेज सीखने का, बिल्कुल आएगा। तो 5.26% ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो गलती करने से पहले सोच लो भाई गलती क्या कर रहे हैं हम। अगला प्रश्न उसी प्रकार देखो, 1 किलोग्राम की जगह कितना तोलता है, 750 ग्राम। तो अभी मैं ये बोल दूं कि भाई ये तोल रहा है, तो ये आपके वजन का रेशो कितना हो रहा है,
मैंने काट दिया 0 से 0, 25 चौके 100, 25 तिया 75। प्राइस का रेशो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3 से 4। जो उल्टा कर दो बस, 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है यार, ये पेपर में आते और हैं, ये बता रहा हूं मैं, तो तैयार होना अपन के लिए। और रिवीजन भी कराऊंगा 4 तारीख को, सॉरी 4 तारीख को रात को 8 बजे एक टेस्ट लूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम देता है, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम देता है। ये आपका क्या है, वेट का रेशो। तो प्राइस का रेशो कितना हो जाएगा, 9 से 10। कितने का प्रॉफिट हो गया, 1 का। किसके रेस्पेक्ट में हो गया, सीपी के रेस्पेक्ट में, अपॉन 9 इंटू 100, 11.11। अरे मैं चाहता तो नहीं भी कराऊं, लेकिन मुझे यार उन बच्चों का लगता है जो रेगुलर पढ़ते हैं, तो उनको पता होना चाहिए, है ना भाई, क्योंकि उनके लिए तो सारी चीजें चल ही रही है ना भाई, तो आराम से कर सकते हो, फटाफट फटाफट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करके बताएं जरा, देखो कितने प्यारे प्यारे प्रश्न है। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% की हानि, अब यहां हानि लिख दिया, यानी कि ये क्या है, ये तो प्योर हानि है, प्योर लॉस। तो लॉस को लॉस की तरह लिखो, 10 से 9 लॉस तो कर रहा है, हम क्या करें, लेकिन वजन में भी गड़बड़ कर रहा है। तो 20% अगर गड़बड़ कर रहा है, यानी कि 1/5 होता है, यानी कि 5 की जगह वो 4 ही तोलेगा। तो प्राइस का रेशो 4 से 5। तो जब आप प्राइस की बात कर रहे हो तो प्राइस ही लिखोगे ना इसके साथ में, तो सक्सेसिव लगा दीजिए। 5 से कट गया 2 बार, 4 दूनी 8 से 9, प्रॉफिट कितना हो गया, 1 का, 8 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, 12.5। आया मजा, नहीं आया ना, कोई बात नहीं, अगले में आ जाएगा। जहां पर प्योर लॉस हो रहा हो, प्योर लॉस, तो लॉस को लॉस लिख दो, और उसके बाद जो वजन की गड़बड़ है, अब पहले वजन का रेशो लिखा, प्राइस का रेशो उल्टा करके चेप दो बस, और क्या हो गया काम। अगला क्वेश्चन भाई, मजा आ रहा है, लाइक वाइक करते रहो खींच के, बस स्टार्ट ही होने वाला है यार, ये तो करवाना मेरा उद्देश्य बनता है। अब आप फटाफट से ये करो, मेरे लिए करो फटाफट। 15% की हानि, ये तो प्योर हानि है, यानी कि 20 से कितना हो जाएगा, 17। अरे अब तो पता है 15% क्या होता है, 25% कम वजन तोलता है, यानी कि तोतला, लेकिन मैं तोतला पढ़ रहा था इसको। 4 से कितना, 3, तो 3 से 4 अपना ये हो जाएगा। तो देखो 4 से काट दिया 5 बार, तो कितना हो रहा है, 15 से 17, और ये कितना हो गया, 2/15। अब देखो कितना अच्छा आता है आपको सॉल्व करना। सर 1/15 आपने बताया था 6.66, और इंटू 2 करूंगा तो ये भी आपने बताया था कि 13.33। भाई इसे कहते हैं कैलकुलेशन करना। आप है ना तेज हो गए। अब मेरे को अब ये बताना, कितने लोगों को परसेंटेज निकालना आ गया है, मतलब पहली चीज जो हम 10-15 दिन पहले नहीं आती थी जो चीज, अब मजा आ रहा है, कैलकुलेशन भी आसान हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, ये सीखा है आपने, ये आपके अंदर इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है। चलिए क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये भी निपटा दो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वही चीज है, अगर ये ना पता हो तो क्या मानूंगा, बोलो 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 बोलो, कभी भी एक्स अगर आ जाता है तो क्या मानते हैं सक्सेसिव में, सर कुछ नहीं मानते, एक्स से वाई मान लेते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वजन में गड़बड़ हो रही है, तो 25% की गड़बड़, यानी कि 4 से 3, तो प्राइस का रेशो 3 से 4। तो लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे जो प्रॉफिट आता है ना, जो फाइनल प्रॉफिट तो दे रखा था, देखो पिछले क्वेश्चन में तो हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, अब यहां दे दिया, लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे मामला सेट है हमारा, देखो 5 से 6, तो एक्स और वाई निकाल दो। सर कैसे बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना बताया था ना, तो यानी कि कितना हो जाएगा, एक्स से वाई, ये हो जाएगा 20 से 18, तो 2/10, 2/20 इंटू 100, यानी कि 10% का लॉस हो गया, ठीक है, 10% का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से मुझे बता दो। यस सर, अब हमें क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट, बस थोड़े से क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और बाकी हैं, एक क्वेश्चन और है फाइनली। चलो क्लियर है यहां तक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट ये लास्ट है, करके बता दो, कम ऑन, सबका आंसर आना चाहिए, फिर आगे मैं प्रस्थान करूंगा, इसके बाद तो हमारा पिक्चर स्टार्ट है। हाँ चलो बस जल्दी से करके बताओ, और फिर मजा आ जाए, फिर पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। देखो 20 मिनट लगते हैं, अगर टाइम पे चीजें स्टार्ट की जाएं तो 20 मिनट लगते हैं, 20 मिनट में सारा काम हो जाता है। देखो सिंपल बात है, x% का लाभ हो रहा है, मतलब x% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, यानी कि x से y मान लो, यहां लाभ हो रहा है। फिर क्या बोला, 12.5% कम, 12.5% कम का मतलब 8 से 7, ये तो वेट का रेशो है, ठीक है, उल्टा करना होता है, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट देखना है ना यार,
तो प्रॉफिट कम से ज्यादा होगा। लाइन ऑफ कंक्लूजन के नीचे ओवरऑल प्रॉफिट आ रहा है 50%, तो 50% को लिखते हैं 1/2, यानी कि 2 में 1 का प्रॉफिट, यानी कि 2 से 3। सॉल्व करना बेहद आसान, क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहां x और y का रेशो कितना निकल कर आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 7 तिया 21। 5 का प्रॉफिट हो रहा है 16 के रेस्पेक्ट में हो रहा है इंटू 100। अब हम जानते हैं 1/16 6.25, तो 31.25 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये लो भाई, आया मजा भाई, क्लियर हो गया मामला, क्लियर, ये है सक्सेसिव। ठीक है, चलिए रामू सेन, 4 से 3 होगा ना, 3 से 4 क्यों? अरे भाई साहब 4 से 3 तो आपका वेट का रेशो है, तुम अभी तक यहीं घूमे हुए हो क्या यार? 3 से 4 प्राइस का रेशो है। चलो उल्टा हो जाता है ना रेशो प्राइस का। अब स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग 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 डाल लीजिए और खींचकर लाइक कर दीजिए सर्वप्रथम, क्योंकि अब आपको पलक भी नहीं झपकने दूंगा मैं, ये ध्यान रखना आप, क्योंकि बस बहुत हो गया हंसी मजाक। इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, नाम से ही साधारण है बेचारा। 2-3 चीजें होती हैं इसके बारे में, उसे जान लेते हैं बस। देखो पी को मैं हमेशा क्या लिखूंगा, प्रिंसिपल लिखूंगा, ये ध्यान रखना, चाहे वो साधारण हो चक्रवर्ती हो। ठीक है, प्रिंसिपल को मूलधन कहा जाता है। एक बार ही लिखा रहा हूं, बार बार नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि अब आपको ये समझ लेना है, क्योंकि आपको भी पेपर में पी ही लिखना पड़ेगा, बार बार प्रिंसिपल लिखोगे टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीजें जो मैं लिखा रहा हूं ये टर्मिनोलॉजी हैं, जिन्हें आपको कॉपी में नोट कर लेना है। उसके पश्चात जब भी हम आगे यूज करेंगे तो फिर बार बार मत पूछना सर ये पी क्या है, टी क्या है। ये टर्म होती हैं जो एक नोटेशन है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो एक मेरे पर्टिकुलर नोटेशंस होते हैं, उनको कॉपी पे करो, आराम से लिखो। ठीक है, तो P बराबर आपका प्रिंसिपल होता है, R बराबर आपका क्या होता है, यही सबसे बड़ा खेल है, दर, इसको कहते हैं रेट। मतलब मैं कहूं ना कि पूरा का पूरा चैप्टर किस पे निर्भर है, इस दर पर निर्भर है। और ध्यान रखना कि अगर ये दर है तो यह क्या होती है, वार्षिक होती है अक्सर, है ना। मतलब सामान्यतः बात की जाए तो ये ईयरली ही दी गई होती है। अब मैं इस तरह से आपको गणित पढ़ाने वाला हूं ना, सिंपल इंटरेस्ट, जैसा आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। सर कैसे? दिमाग से, सिर्फ और सिर्फ दिमाग से सोचना है। क्योंकि क्या होता है, आप हर चीज को फॉर्मूले के थ्रू सोचते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उस पर डिपेंड हो जाते हैं। तो वहां अगर कोई भी क्वेश्चन अगर फेरबदल करता है तो बस सिट्टी पिट्टी गुम, फिनिश, आदमी छुट्टी। इस वजह से तो आपको वो टेंशन लेनी नहीं है अब, क्योंकि अब आपके सामने दूसरा तरीका भी आएगा। तो कृपया करके सामने देखिएगा, क्योंकि अगर आप सामने नहीं देखोगे तो फिर मैं आपको क्या दिखा पाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो दर होती है वो एनुअली होती है, ईयरली होती है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम होता है जिसको हम वर्ष में डिनोट करते हैं, हमेशा ईयर में डिनोट करते हैं। और एक चीज होती है अमाउंट। अमाउंट के बारे में आप क्या समझते हो, इसको ए लिखेंगे हम। अमाउंट को कहा जाता है मिश्रधन। मिश्रधन यानी कि वह पैसा जिसे मूलधन प्लस साधारण ब्याज के साथ लिखा जाता है। तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है। अब जो सबसे मेन टर्म आती है एसआई, हम आगे से इसको एसआई लिखेंगे, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। चलिए भैया, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100 होता है। सर क्या बात कही है आपने। चलो भैया, यहां तक आपकी पिक्चर सेट हो चुकी है, और मुझे लगता नहीं है कि अब ये चैप्टर कुछ आगे का बचा है। अब चैप्टर ये खत्म हो गया, बस इतना ही था। अब हम क्वेश्चन करेंगे, समझ रहे मेरी बात। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं भाई साहब कि बिल्कुल लाइटली सोचना है, मतलब ऐसा सोचना है कि ये चैप्टर कुछ है ही नहीं। अब समझाता हूं आपको। साधारण ब्याज क्या है, गाय है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल शरीफ, बिल्कुल बहुत आसान, बिल्कुल पावन, ऐसा है ये सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही दुष्ट है। बात समझ में आ रही है? सिंपल इंटरेस्ट से लग रहा है ना, नेचर देखो इसका, आप फील करो नाम को, सिंपल इंटरेस्ट। बेचारा कुछ नहीं है, प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है और 100 है नीचे। और आपको जानकर के बहुत आश्चर्य होगा और बड़ा मजा भी आएगा कि भाई साहब जो ये साधारण ब्याज है ना, ये इसका खेला ही अलग है। मैं आपसे कह सकता हूं क्या, ये प्रिंसिपल का आरटी परसेंटेज है।
अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर ये परसेंटेज कहां से आया। भाई साहब, जब मैंने शुरू में परसेंटेज आपको पढ़ाया था तो मैंने एक चीज बोली थी कि परसेंटेज केवल ये दिखाने के लिए नहीं है सिंबल। परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि भाई मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूं RT परसेंटेज प्रिंसिपल का। सर इससे क्या फायदा होगा, आइए फायदा देख लेते हैं। मैंने आपसे कहा मान लो कि मेरा प्रिंसिपल है 80,000, मैंने रेट दे दी 20%, मैंने समय दे दिया 4 साल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरा साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं आप 80,000 का 80% निकाल दो बस। तो 80% आपको यह भी पता है कि भाई 4/5 होता है, या फिर हम ये क्यों लिखे, हम 80% ही निकालेंगे ना हम, तो जिससे हमें निकालना आसान हो जाए। 64,000 फायदा हो गया, बहुत बढ़िया फायदा हो गया ये तो। यानी कि कुल मिलाकर आपको सीधा सीधा RT परसेंटेज निकालना है, ज्यादा आसान है। सर कैसे समझेंगे, और भी चीजें बताइए, क्वेश्चन कराइए। अरे सब होगा, तसल्ली करिए थोड़ा सा पहले, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया भैया। 64,000 होगा, अब कॉमन सेंस भी है। जब 80,000 है और 80,000 का 80% निकाल रहे हो तो 6400 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 100% तो वो टोटल ही है। अब थोड़ा कॉमन सेंस से भी सोचना स्टार्ट करो, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। ये क्लियर है सबको, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ। बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर है क्या कि भाई प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट आपका अमाउंट होता है, ये मिश्रधन होता है। ऐसे सिंपल इंटरेस्ट की परिभाषा होती है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। ये सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मैं ये कह सकता हूं कि RT % हो गया, P प्रिंसिपल RT% है साधारण ब्याज का। अच्छा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बहुत बढ़िया बात कहूंगा, अरे इंटरेस्टिंग बात है। तो चलिए सीखते हैं पहले, देन उसके बाद बातें करते हैं जो भी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और कृपया करके लाइक वाइक बढ़िया तरीके से ठोकते जाइए। आगे चलते हैं, चीजों को और अच्छा बनाते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, देखिएगा सबसे बड़ा खेल किसका है, सबसे बड़ा खेल ही रेट का है। आपको रेट की परिभाषा को समझना होगा, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर, चाहे वो साधारण ब्याज हो, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ठीक है। ठीक है, रेट की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज रेट, दर क्या है। एक्चुअल में दर ये है जो निकाली जाती है इंटरेस्ट पर प्रिंसिपल इनटू 100। सर पढ़ के बताइए इसको। मूलधन पर, सुनना भाषा को सुनना, मूलधन पर 1 साल का ब्याज दर होता है। मूलधन पर 1 साल का ब्याज दर होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, बेस बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं। प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल पर 1 साल का जो इंटरेस्ट है वही आपका रेट है। अब मेरी बात को देखो, मैं चाहता हूं कि पेन कम चलाए, दिमाग ज्यादा चलाए हम लोग। देखो मैं ये बात कह रहा हूं कि यार ये जो दर है, अभी हमने डिस्कस किया था, क्या ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है क्या, ये जो इंटरेस्ट यहां लिखा हूं मैं 1 साल का, क्या ये यूनिवर्सल है। हाँ, एक तरीके से मान सकते हैं कि इंटरेस्ट 1 साल का लिया जाता है। क्यों नहीं लिया जाता है, क्योंकि दर भी हम एनुअली निकालते हैं। राइट, मजा आ रहा है। देखो चीजों को समझो, यही मतलब कारण है इसका। आप ये मत सोचिए कि दर इतना शरीफ दिख रहा है कि यार 1 साल का ही लेता है बेचारा, ऐसा नहीं है। दर 1 साल का इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम इसको बेस किसका मानते हैं, 1 साल का मानते हैं। हम इसे एनुअल का मानते हैं, एनुअल रेट है। अब वार्षिक दर है तो ब्याज भी वार्षिक लिखोगे। अगर आपको 2 साल की रेट निकालनी है तो ब्याज दुगना लिखोगे 2 साल का। अगर 3 साल की रेट निकालनी है तो 3 साल का लिखोगे। लेकिन बेसिकली यानी कि जब हम मतलब जब हम साधारणतः क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वार्षिक दर ही होता है, इसलिए ये यहां पर इंटरेस्ट जो आता है वो पर ईयर ही आता है। पर ईयर 1 साल का लिखते हैं। और नीचे बात कर रहे हैं प्रिंसिपल की, नीचे बात करते हैं प्रिंसिपल की, मूलधन की। अब मेरी बात को और सुनना अच्छे से, आप ये बात सुनिए,
आपके पास कोई आदमी आया, आपके पास कोई आदमी आ गया, आपसे पैसा ले लिया 10,000 रुपया उधार, 10,000 रुपया उधार ले लिया साधारण ब्याज की दर पर, 10% की दर पर। सुनना, आपके पास कोई आदमी आया, क्या बना दिया ये, आदमी बनाने तो बढ़िया सा, ठीक है। ये आया भाई साहब, ये बढ़िया, और यहां एक सेठ जी बैठे हैं, ठीक है। ये बढ़िया आराम से पैसा वैसा रख के बैठे हैं आराम से। वो जो होता है साहूकार, बोले भाई साहब पैसे दे दो, बोले ले लो। रेट कितनी है? रेट कौन तय करता है? जो पैसा उधार देता है ना, ये उधार देने वाला है, उधार देने वाला। अब ये भाई ये बताओ, आप जब पैसा लेने जाओगे तो रेट यही तय करेगा, यही तय करेगा। शुरुआत में जब पैसा लेने जाता है तो गरज इसकी है, इसकी तो आवश्यकता है, अब इसकी थोड़ी आवश्यकता है, तो आदमी ये तय करता है। एक बार जैसे ही पैसा इसने लिया, फिर इसकी आवश्यकता बन जाती है इससे पैसे लेना, फिर ये इसको फोन करता है ना। तो कहावत है हमारे गांव में कि भाई साहब लेने वाला तो एक बार मांगता है, बोले दे दो, और देने वाला बार बार मांगता है, ठीक है। तो यहीं पर बात है, यहीं पर कृपा अटकी पड़ी है इसकी। पर चलो इसने पैसा दे दिया, कोई बात नहीं, अच्छी ट्रांजैक्शन अच्छा होता है, पैसा वैसा टाइम पर आ जाता है यहाँ पर। तो रेट इसने डिसाइड करी भाई 10% रेट है, और इसने कहा कि मुझे 10,000 दे दो, बोले ये ले 10,000 रुपए, ठीक है भैया। अब ये जो 10% इसने बोला है ना, अब अंडरस्टूड है ये, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। 10% जो है वो अंडरस्टूड है कि वार्षिक ही दर हो ही होगी, क्या बोला है, वार्षिक दर ही होगी, ओके। ये अब कॉमन सेंस है कि जो ये दर है ये वार्षिक ही होगी। चलो ठीक है गुरुजी, मान गई आपकी बात। अब मुझे ये बताओ, 2 साल हो गए, 2 साल के बाद ये पैसा लौटाने आ गया, तो ये बताओ 2 साल के बाद ब्याज कितना होगा? 2 साल के बाद इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बताओ। अभी तो केवल इंटरेस्ट कितना होगा, अभी साधारण ब्याज पे बात कर रहे हैं हम लोग। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या 2 साल के बाद इंटरेस्ट? तो सिंपल सी बात है सर, दर अगर 10% है जो कि क्या है, वार्षिक है। अब कॉमन सेंस लगाओ यार, देखो फॉर्मूला जो ये बनते हैं ना, ये फॉर्मूला ये घर के बनते हैं, जेब में बनते हैं फॉर्मूले, कुछ नहीं है। सिंपल सोचो कि 10% अगर वार्षिक दर है तो 2 साल की दर कितनी, 2 साल में कितनी दर हो जाएगी? 20%। सिंपल सी बात है। अब वो क्या कहेगा, भाई मुझे मेरे धन का 20% तो ब्याज बन गया और मेरा धन दे दे। तो आप ये कहोगे 10,000 का 20%, 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। अब सोचो ये 20% में क्या क्या मिला हुआ है, एक तो वार्षिक दर और 2 साल का समय। तो मैं वही तो कह रहा हूं, RT%, और यही तो फॉर्मूला होता है। आप क्यों रट रहे हो यार? रटना नहीं है आज के बाद, बाकी सारा काम हो जाए। सर हमारे यहां मंथली होता है, हम मंथली दिलवा देंगे रोशन, अभी आगे चलिए मजा आएगा देखना। अरे यार क्या टेंशन ले ली तुमने, अभी चुप रहो बस, है ना। तो 20% आपका क्या है ये बताओ? 20% क्या है? इसको बोलो ब्याज है, बोलो। हाँ सोचो एक बार, बस मजा आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं, बस थिंकिंग पावर बढ़ाइए अपनी। ये 20% क्या है सर? ये तो ब्याज है। अच्छा, तो हमेशा ध्यान रखिए ये ब्याज किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया है। अब ब्याज में निकाल रहे हो आप, आपने 2 मिनट में 2,000 निकाल के दे दिया आंसर, ये निकाला किसके सापेक्ष में आपने? बोलो बोलो, टेल मी। ये जो 20% आपने निकाला है किसके? भाई साहब इसलिए मूलधन के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, क्योंकि क्या कभी मूलधन चेंज होगा? क्या नहीं हो सकता है कि इसने पैसा अगर 10 साल रख दिया, 10 साल बाद चुकाया, तो हो सकता है कि 100% ब्याज बन जाए 10 साल का, यानी कि पैसा डबल हो गया। अब 100% ब्याज का मतलब 100% तो मूलधन है ही, और उतना ही 100% ब्याज। कॉमन सेंस, सिर्फ कॉमन सेंस। तो एक चीज कभी बदलती है क्या? उधार लिया गया पैसा कभी बदलेगा क्या? ये बताओ, क्या प्रिंसिपल कभी चेंज होगा क्या? कभी चेंज नहीं होगा प्रिंसिपल। 10,000 का 10,000 रहेगा, ब्याज जरूर, ब्याज चाहे मूल से ज्यादा हो जाए। कई बार देखा है ना कि यार मैंने पैसा उधार लिया,
लेकिन ब्याज ही नहीं चुक रहा, मूल तो दूर की बात है। ऐसा बोलते हैं ना कि यार प्रिंसिपल ही नहीं, ब्याज ही नहीं चुक रहा मेरे से, तो मूल तो दूसरी बात है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया कि आपकी जो दर उसने लगाई थी और आपका जो समय था वो इतना ज्यादा हो गया, गुणा करने के बाद 100% से भी ऊपर चला गया, है ना। अब ये पेन वेन नहीं चला रहे हम, दिमाग चला रहे हैं केवल। आपका सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया, ये समझ लो। अब मैं आपसे सिंपल ये पूछना चाहता हूं कि भाई आपका जैसे ही जो प्रिंसिपल, और मतलब प्रिंसिपल तो अलग चीज है, तो अभी ये जो केस चल रहा है, ये जो केस इस प्रकार है कि प्रिंसिपल को अगर आप परसेंटेज में मानोगे तो क्या मानोगे? 100% हमेशा, अगर हम डायरेक्टली करना चाहें। क्यों? कारण सब बताऊंगा, टेंशन मत लो तुम लोग। और अगर मैं कहता हूं कि भाई रेट मेरी 10% है और टाइम मेरा 2 साल है, तो मेरा अमाउंट क्या होगा परसेंटेज में, ये बता दो बस। तो कुछ नहीं करना, देखो ब्याज क्या होगा, 20% तो ब्याज हो गया सर, क्योंकि जब 100% अगर आपका प्रिंसिपल है तो 20% ब्याज हो गया और 120% अमाउंट हो गया। अब जो करना है कर लो। अब ये 100% किसके रेस्पेक्ट में? प्रिंसिपल ही है, उसके रेस्पेक्ट में। 20% भी प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में और 120% भी प्रिंसिपल का ही है। बोलो मजा आया? मजा आया? अब खींच के सब लोग लाइक करना, मजा आएगा। मैं बता रहा हूं 5-5 सेकंड में फोड़ दोगे, 5-5 सेकंड में, ठीक है। तो चलिए सर, बहुत अच्छा लगा हमें तो ये। एक क्वेश्चन और देता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको प्रिंसिपल दे दिया 50,000 रुपया। अब बस मजा आएगा, मैंने आपको रेट दे दी कितनी? 25%। मैंने आपको समय दे दिया कितना? 6 साल। अभी सुनना, तो पहले तो मेरे को साधारण ब्याज बताओ, फिर मेरे को अमाउंट बताओ, और तसल्ली से बताओ, और परसेंटेज में बताओ। अभी तो चीजें शुरू हुई है भाई साहब, मैं पिक्चर सेट कर दूंगा 2 मिनट में। मेरे को समय दो यार थोड़ा सा, है ना, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जब तक मैं कंक्लूजन पर नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक मैं आपको सेटिस्फेक्शन कैसे दे पाऊंगा। अभी तो मैं आ रहा हूं धीरे धीरे मुद्दे पर। तो मैं सिंपल ये कहना चाहता हूं कि यार मेरा ब्याज कितना हो रहा है? मेरा ब्याज ही 150% हो गया गुरुजी, और प्रिंसिपल को आप 100% मानो, मैंने हमेशा कहा है। उसके बाद में देखेंगे हम जो भी है, यानी कि 150% तो ब्याज ही ब्याज हो गया और 100% मेरा प्रिंसिपल है, और तो 150% तो हमें क्या निकालना है? ब्याज, और 250% मेरा अमाउंट। ये है बात, समझो मेरी बात को, मेरी लॉजिक को समझो आप पहले। और ये किसका है? प्रिंसिपल का। तो 15-5 75,000 तो मेरा हो गया क्या? ब्याज हो गया। आप इसमें जोड़ सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, कोई इशू नहीं है मुझे। और 25 पंजे 125, 1,25,000 ये हमारा अमाउंट हो गया। बोलो आया मजा? कोई फॉर्मूला लिखा आपने? कुछ रटा क्या आपने? अरे रटना ही नहीं है भाई, अभी तक करते आ रहे हो, वो सब चीजें छोड़ो। और अल्टीमेटली जब आप बात करते हो किसी भी चीज की तो यही निकल कर आएगी, वो मैं प्रूफ करके बता दूंगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात सीख लिया आपने, मतलब मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि यार कैसे समझाया जाए, लेकिन कितना अच्छे से समझ में आ गया ये चीज कि प्रिंसिपल 100% के रेस्पेक्ट में निकलता है, हमेशा 100% होगा। 80% आपका ब्याज होता है, ये ब्याज है 150%, और इसमें भी अगर 100 जोड़ दो तो अमाउंट बन गया 250%। भाई ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज ही तो आपका अमाउंट होता है, मिश्रधन। बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने पहले ही बोला था। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी सी और अच्छे से कंसेप्ट समझ लेते हैं। आपने बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छे से समझ पाओगे। अब उस फॉर्मूले को दोबारा लिखता हूं कि सर साधारण ब्याज बराबर आपने अभी बताया था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू समय बटे 100। तो आपको किसने बताया कि रेट की परिभाषा ऐसे होती है? आपको किसने कहा सर कि रेट बराबर यही होता है कि साधारण ब्याज ले लो 1 साल का, प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में इंटू 100? आपको नवाब हो कहीं के हैं? आपको कौन बता के चला गया? मैंने कहा भाई देख, ये सिर्फ क्या धोखा है जो कि दिया जाता है। एक फॉर्मूला बना दिया, बच्चा टेंशन में आ गया। अरे भाई साहब, जब मैं खुद कह रहा हूं कि यार 1 साल ले रहा हूं, समय में बोल रहा हूं, खुद 1 साल बोल रहा हूं मैं। क्यों सर 1 साल क्यों बोल रहे हो? अरे भाई यही तो चिल्ला रहा हूं कि 1 साल की रेट है। अब जब वार्षिक रेट निकाल रहा हूं, एनुअल रेट निकाल रहा हूं, सुनना मेरी बात, तो समय तो 1 साल ही होगा। बोलो अगर समय 1 साल होगा तो साधारण ब्याज कितने साल का होगा? अरे यार मतलब 1 साल का ही होगा यार, क्या बात कर दी।
और ये प्रिंसिपल इंटू आर बटे 100। अब मैं रेट को निकालना चाहता हूं, तो रेट बराबर कितना होगा सर, साधारण ब्याज 1 साल का प्रिंसिपल के सापेक्ष में और गुणा 100। क्या यही नहीं आ गया? क्या यही नहीं आ गया कि ये बताओ मेरे को पहले। अच्छा भाई, प्रिंसिपल मान लो मेरे पास 50,000 है, तो क्या अगले साल दुगना हो जाएगा? बताओ, प्रिंसिपल दुगना हो जाएगा? प्रिंसिपल ऐसी चीज है जो चेंज नहीं होता। सारा खेला जो होता है ब्याज पर होता है। कुछ लोग ब्याज ब्याज में अमीर हो जाते हैं, क्योंकि मूल तो क्या है, मूल अगर चुका दे तो बात ही नहीं है ना, कुछ समय पे चुका दे तो मूल है। मूल अगर 10,000 होगा, हो सकता है कि ब्याज साला हो जाए 1 लाख रुपया, हो जाए तो हो जाए, क्या पता। ठीक है, चलिए, तो अभी तो ये शुरुआत है। और खींच के लाइक करो। 14,000 बच्चे देख रहे हो यार, ये गलत बात हो रही है, यहां एक गलत बात हो रही है। मैं यहां चुपचाप पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। चलो आ जाओ। ठीक है भाई साहब, यहां तक क्लियर है? कभी कुछ रटना है? कुछ नहीं रटना गुरुजी, मजा आ गया, यहां तक कोई टेंशन नहीं सर। अब एक चीज और बता देता हूं फ्री फोकट की। देखो, अब सारा खेला मैंने अभी बोला था आपसे कि सारा खेला मैं किस पर करूंगा, सारा खेला मैं रेट पर करूंगा। अब मान लीजिए बुरी परसेंटेज आ जाए, अभी तो मैं 10% दे रहा था, 20% दे रहा था, तुम्हें बड़ा अच्छा मास्टर लग रहा था मैं, है ये है हमारी तकदीर का रखवाला। बात ऐसी है कि मैं हूं तो सही, लेकिन है सबसे बड़ी बात कि समझो बातों को, अभी तो बहुत सारी बातें बाकी हैं, है ना। इतने में चीजें शुरू और खत्म नहीं होती, और इतने में कोई जज भी नहीं होता कि टीचर बढ़िया या बेकार है। चीजों को जब तक हम पूरा नहीं कर लेंगे, क्योंकि अभी जब पिक्चर आगे आएगी तब तुम्हें कठिन लगने लगेगा, अरे बोले यार क्या पढ़ा रहे हो सर। इसलिए चुपचाप पढ़ो, अभी तो शुरुआत हुई है, इसलिए शुरुआत बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, अब देखिए रेट क्या होता है भाई। रेट मैंने दे दी 16 सही 2/3%। चलो भैया, इसको फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, अब ये बता दो, बस इतना सा काम है। मैंने कहा था ना कि परसेंटेज तुम्हारी जहन से नहीं निकलेगा जिंदगी में, और ये जो मैंने सिखाया है उसके बाद आप खिलाड़ी बन जाओगे। मैं ये कहता हूं गुरुजी ये 1/6 होता है। तो अभी चिल्ला चिल्ला के क्या बोल रहा था कि जब रेट का पोस्टमार्टम करके आपने इसको 1/6 लिखा है, तो यहां ये 6 क्या है और ये 1 क्या है, मुझे तो ये बता दो, बाकी सारी बातें बाद में। ये 6 तो क्या है और ये 1 क्या है, और मैंने ये लिख दिया यह तो मेरी रेट है, यह तो मेरी एनुअल रेट है। मैं हमेशा जब भी रेट लिखूंगा तो मैं एनुअली ही लिखूंगा, ये ध्यान रखना, वार्षिक रेट लिखूंगा। बोले गुरुजी बहुत बढ़िया काम किया और बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है दोस्त। तो यहां पर ये जो पीछे है ना, ये कभी चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं अभी आपसे बोल रहा था ना कि रेट किसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, हमेशा प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में। सर आपको कैसे पता? अरे अभी तो चिल्ला चिल्ला के बताया कि नीचे प्रिंसिपल आ रहा है, और नीचे कौन आता है, परसेंटेज से ही हम समझते हुए आ रहे हैं कि जिसके सापेक्ष में बात की जाए वह उसी पर निर्भर करता है। अच्छा, अगर एलिगेशन मतलब होता है ना, एलिगेशन मेथड होता है, और जीएसएम या एलिगेशन लगाएं, और मान लो एलिगेशन में लगा रहा हूं रेट में, तो मेरा रेशो किसका आएगा? बोलो बोलो, यहां भी एक चीज क्लियर हो रही है आपको। अगर मैं एलिगेशन लगा रहा हूं रेट में, मुझे दे रखा है भाई एक 5% की दर पर ब्याज है, एक राशि को 10% की दर पर दिया गया है। बता देता हूं, चलो मजा आएगा, आपको लगेगा अरे सर मजा आ गया। देखो, मैं हमेशा कहता हूं भाई एक 10% की दर पर ब्याज है, साधारण ब्याज वार्षिक, और एक मेरा 20% की दर पर है, या 20 क्या 22 मान लो, ठीक है, और ओवरऑल मेरे को 15% की दर पर मिल रहा है। और मान लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए 24,000 मेरा मूलधन था टोटल, तो कुछ राशि मैंने 10% की दर पर लगाई और कुछ राशि मैंने इस पर लगाई, और ओवरऑल मुझे इतना ब्याज मिला। तो ये बताओ 10% वाली राशि कितनी है, 10% ब्याज पर मतलब लगने वाली राशि कितनी है, मैंने कितना निवेश किया? 24,000 अगर टोटल है तो 24,000 अगर टोटल है तो 10% के हिसाब से मैंने कितना निवेश किया?
बोलो। तो आप ये कह दोगे गुरुजी ये तो एलिगेशन भी आ गया हमें। अरे मैं वही तो कह रहा हूं, सब कुछ आएगा। 22 में से 15 गए तो 7 और यहां से गए तो 5, यानी कि अगर मैं रेट में अगर एलिगेशन लगाता हूं, ध्यान रखना ये रेट तीनों एक ही वर्ष की है, यानी कि एनुअल है तो एनुअल है, यानी कि वार्षिक है तो वार्षिक है। 2 साल की होती तो सारी 2 साल की होती, अगर सारी 1 साल की तो 1 साल की होती। ऐसा होता है हमेशा, वो तो पता लग जाएगा जब पढ़ाऊंगा। लेकिन 7:5 ये किसका अनुपात आया? ये जो अनुपात आया है किसका आया? ये प्रिंसिपल का आता है। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा नियम है, जब भी आप एलिगेशन लगाओगे ना, तो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसी का ही क्या निकल कर आता है? रेशो निकल कर आता है। जैसे कि रेट में लगाओगे तो प्रिंसिपल का रेशो निकल कर आएगा, स्पीड में लगाओगे तो किसका आएगा? टाइम का आएगा। तो कॉमन सेंस है। सर कैसे पता चला? बता दिया ना अभी। तो देखो जब पढ़ोगे तो और अच्छा लगेगा आपको। तो यहां मैं कह सकता हूं 7:5 को बांट दो 24,000 में, तो 12 रेशो बराबर आपका 24,000, 1 रेशो बराबर आपका 2,000, यानी कि यहां पर 10% पर राशि 14,000 निवेश किया गया था और 5% पर 10,000। और ये क्वेश्चन भी आपके साधारण ब्याज से बनता है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि एक टाइप भी कंप्लीट हो गया बैठे बिठाए। ये क्वेश्चन बनता है, आपने कई बार देखा भी होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोलो। तो चीजें क्लियर हो रही हैं, मजा आ रहा है? ठोक के लाइक करिए भैया। 14,000 बच्चे देख रहे हो, तुम लाइक नहीं करते हो यार, ऐसी क्या नाराजगी है मुझसे बताओ? हाँ बोलो। चलो कोई बात नहीं। ये क्लियर हो गया क्या कि ये अगर 6 है तो ये प्रिंसिपल होगा, क्योंकि रेट प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है, और यह क्या होगा? इंटरेस्ट होगा। अब मुझे क्या ये कहने की जरूरत है कि ये 1 साल का है? क्या मुझे ये कहने की आवश्यकता है क्या ये 1 साल का है? नहीं है। हमें स्वतः ही पता होना चाहिए सर, क्योंकि वार्षिक रेट है ना, इस वजह से कि वह 1 साल का ही है सर। बहुत अच्छी बात। अब आगे चलते हैं, एक लास्ट पॉइंट, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ओके चलो, अच्छी बात है। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट प्रति वर्ष समान रहता है, समझ रहे हो? प्रति वर्ष समान रहता है प्रिंसिपल, मतलब सॉरी साधारण ब्याज। जैसे 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 अगर मैंने कहा कि 1 साल का साधारण ब्याज 500 है, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? बोलो। 1,000 रुपये। अब भाषा को समझना, देखो कितने लोग बोल्ड करता हूं मैं, देखना बॉलिंग से। देखो मैंने कहा 3rd ईयर का साधारण ब्याज कितना होगा? 3rd ईयर का, और मैंने लिखा 4 साल का। तो दोनों में फर्क समझो पहले, क्योंकि बिना फर्क के चीजों को समझ में नहीं आएंगी आप लोगों को। आता आता भी गलत कर देता है स्टूडेंट, ये मुझे पता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैं ये क्यों बता पाता हूं? क्योंकि मैंने भाई साहब बहुत झटक के झेले इन चीजों में। भाषा, बहुत जल्दबाजी होती है मेरे को क्वेश्चन पढ़ने की। मैं इतनी गलतियां क्वेश्चन पढ़ने में ही करता हूं। मेरे को बड़ी जल्दी है, मैं फटाफट क्वेश्चन पढ़ लूं, ये हो गया बस, क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आता। तो उन गलतियों से साथ अगर मैं आपका कहीं ना कहीं भला कर सकता हूं तो मैं कर रहा हूं। कृपया करके मेरी गलतियों से आप सीखिए, है ना? तो मैं आपसे ये कहूंगा नीट एंड क्लीन। 1 साल का 500 है तो 2 साल का, अरे यार 1,000 होगा, माफ कीजिए ना, 1,000। 2 साल का 1,000 होगा, ठीक है? देखो 100 कैसे आया? अरे गलती से लिख गया भाई नितेश, 100 तो आ नहीं सकता ना, हम बता रहा हूं अभी। यहां 2 साल का ही। अब पूछा मैं 3rd ईयर का, तो 3rd ईयर मतलब केवल और केवल तीसरा साल। तो 3rd ईयर मतलब ओनली 3rd ईयर, ओनली 3rd ईयर, यानी कि केवल 500 रुपए। अब मैंने आपसे पूछा 4 साल का, तो यानी कि चारों साल। तो 1 साल का 500 है तो 4 साल का 2,000। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो चीजें समझ में आ रही हैं। अब एक और चीज समझाता हूं, बहुत बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं। अरे मजा आएगा, आ जाओ। अरे यार तुम पढ़ लो मेरे से, बहुत मजा आएगा आपको। ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा कि मैं कभी कुछ पन्ने लेके नहीं घूमता। मेरे दिमाग में जो आता है ना कि यार साधारण ब्याज में ये क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पढ़ा पढ़ा के इतना सब कुछ
चीजें गेन हो जाती है तो सब चीजें देने देने का मन करता है। अब कुछ भी नया टाइप आता है तो लगता है कि चलो अभी करा दिया जाए वो। तो अब दिमाग में आ गया एक चीज, ये बताओ यार, ये जो साधारण ब्याज का खेला है, अगर मैं आपसे बात करना चाहूं कि यार ये साधारण ब्याज किस पे डिपेंड करता है, आप मुझे खुद बताइए। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। बोलो हाँ या ना बोल दो, हाँ या ना बोल दो प्लीज, यही होता है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं, यदि रेट एंड टाइम यानी कि दर और समय ये कांस्टेंट हो, मतलब ये क्या हो, कांस्टेंट हो, मतलब ये चेंज नहीं हो रहे, नियत हो, तो बताओ साधारण ब्याज किस पर निर्भर करेगा। तो साधारण ब्याज किस पर निर्भर करेगा सर, 3 ईयर का 1500 होगा, नहीं 3 ईयर का नहीं, 3rd ईयर बोला है मैंने, 3rd ईयर। यानी कि अब आपसे पूछूं कि 3rd ईयर का मतलब स्पेशली तीसरा साल, 4th ईयर मतलब चौथा साल, तो स्पेशली का मतलब है भाषा का खेल है सारा का सारा। ठीक है चलिए, यानी कि अगर मैं सर क्वेश्चन कराओ बेसिक तो पहले पढ़ चुके हैं, केवल आप पढ़ चुके हैं भाई साहब, है ना। तो कृपया इतने सेल्फिश मत बनो, अगर मैं सेल्फिश बनने लग गया तो मैं कुछ पढ़ाऊंगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि मैं तो पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना भाई। हाँ, तो सेल्फिश ना बने, कृपया करके सबका भला सोचें, आपका भी भला होगा, क्योंकि ये चीज़ें आपको भी नहीं पता है। अभी मैं क्वेश्चन दूंगा ना, बस सर ये तो पता ही नहीं था, तो बस अभी देखो चीज़ें। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि साधारण ब्याज केवल और केवल किस पर निर्भर करेगा, प्रिंसिपल पर। चलो, यानी कि अगर मैं अब यहां पर खेला कर दूं, क्या सर, कि इफ माय प्रिंसिपल, ओह इसमें इतनी अंग्रेजी नहीं लिखूंगा मैं, यदि मूलधन डबल हो जाता है तो क्या होगा, तो SI कितना होगा बताओ, साधारण ब्याज भी डैश 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 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो। राहुल कुशवाहा सर फास्ट पढ़ाओ। क्यों राहुल, रिश्ते वाले आ रहे हैं क्या तुम्हें, हैं रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं क्या, है भाई, कि अभी पढ़ोगे और शाम को 4 बजे पेपर है और 4 बजे पेपर दे दिया सर, और 8 बजे रात को रिजल्ट आ गया और 12 बजे अपनी शादी करनी है, रिजल्ट आ गया देखो। आराम से पढ़ो यार, जल्दबाजी किस बात की है, कोई ट्रेन छूट रही हो, रिश्ते वाले आ रहे हो तो बात है भाई। प्रिंसिपल अगर डबल हो गया तो साधारण ब्याज भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ये केस तभी है जब हमारा रेट और समय क्लियर है, मतलब कांस्टेंट है। चलो भाई आ जाओ, आ जाओ क्वेश्चन करो। 5 साल का साधारण ब्याज 1000 रुपये है, 5 साल का साधारण ब्याज 1000 रुपये है, यदि 5 साल के बाद प्रिंसिपल 2 टाइम्स कर दिया जाए तो 10 साल का ब्याज बताइए, साधारण ब्याज है ना, 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताइए, यदि रेट एंड टाइम कांस्टेंट हो। करिए भाई करिए, मजा आएगा, देखते हैं कौन आंसर देता है। राइटिंग देखो तुम, ऐसे लगे मोती चमक रहे हैं, है क्या बात है, खींच के लाइक करो यार, 14,000 देख रहे हो तुम, है ना। और सुनो 12:30 बजे सिंप्लीफिकेशन कराऊंगा, सब लोग पधार जाना, नाटक नहीं चाहिए मेरे को ज्यादा।
बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। जिनके गलत आए आंसर उनका भी बहुत बढ़िया। देखो भाई कॉमन सेंस समझो। सर 5 साल का तो बोला है 1000 रुपये, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन 5 साल के बाद प्रिंसिपल डबल किया है, तो देखो शुरू के 5 साल ब्याज कितना रहेगा, फर्स्ट 5 ईयर तो ब्याज 1000 ही रहेगा, ठीक है, 1000 रुपये। अब बात करता हूं अगले 5 साल की। अगले 5 साल में अगर आपका प्रिंसिपल 2 टाइम्स हो गया तो आपका जो ब्याज जो 1000 बन रहा था वह अब अगले 5 साल के लिए 2000 बनेगा। क्यों? अब क्यों का मत पूछना मेरे से, है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3000 रुपया, 10 साल का ब्याज। अब देखो ना यहां रेट है ना समय है, फिर भी मतलब देखो क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी आ जाता है ना। तो चीजों को आप बेहतर पढ़ेंगे, बेहतर रिजल्ट दोगे, तो इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए तो कुछ नहीं हो सकती भाई साहब। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गई क्या? एक क्वेश्चन और दिया जाए, करोगे मेरे लिए? बोलो करोगे क्या? देखो 4 टाइम्स, यार अपनी मर्जी चलाते हो ना, मुझे गुस्सा आता है तुम लोगों पर। हाँ चलो भाई अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं ना, अब कर लेना फिर उसको, फिर ऐसे नाटक नहीं चाहिए। 2 साल का साधारण ब्याज 500 रुपये है, यदि प्रत्येक यानी कि ईच 2 ईयर में, प्रत्येक 2 साल में प्रिंसिपल 2 टाइम्स हो जाता है, प्रत्येक 2 साल में प्रिंसिपल 2 टाइम्स हो जाता है, तो 11 साल में साधारण ब्याज, यदि रेट एंड टाइम कांस्टेंट है। हो थक गया, जल्दी करो फटाफट से, कम ऑन। कम ऑन गाइस, और खींच के लाइक करो यार, तुम 14000 देख रहे हो, फिर से 4000 अभी बाकी है। मैं ना ये तुम्हें मैथ से प्यार करवा दूंगा, ये ध्यान रखना। तुम कितना भी भागने की कोशिश करो, फिर ये तुम्हारे आगे आके खड़ी हो जाएगी। बस लगातार पढ़ना। देखो मोहब्बत भी ऐसे थोड़ी ना होती है, हैं? अपने आप को झोंकना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, हाँ, आंखों में आंखें देखकर लड़ना पड़ता है, हैं? चलिए आ जाइए। तो कैसे करेंगे सर? आ जाइए। 2 साल में 500 है, तो पहले 2 साल की बात कर रहा हूं। अब समझ लेना फिर से, देखो मुझे पता है, अब सामने देख लेना, सब लोग सामने देख लेना, जो मोबाइल में इधर उधर टाइपिंग में लगे पड़े हैं, प्लीज सामने देखें। देखो 2 साल में 500 है, ठीक है। अब यहां बोला गया है कि हर 2 साल में ऐसा हो रहा है सर, तो अगले 2 साल में कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी कि 1000 हो जाएगा। ये अगला 2 साल, फिर अगले 2 साल में कितना हो जाएगा? अगले 2 साल के लिए जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? दुगना ही तो होता जा रहा है, हर बार दुगना होता चला जा रहा है। यानी कि अगर आपके सामने ये बात है कि प्रत्येक 2 साल में प्रिंसिपल, तो यहां दुगना हुआ था, तो यहां 4 गुना ही होगा, सिंपल सी बात है। यहां पे 4 गुना इसका कर दो या इसका दुगना कर दो। अगले 2 साल में 4000, अगले 2 साल में 8000। अब हो गया 10 साल, 2 2 4 5 6 7 8 9 10। अब अगले साल 1 साल का लेना है केवल, तो 2 साल का अगर पूरा पूरा लेता हूं तो 16000 होगा। 16 क्यों? हाँ 16000 होगा। तो अगर मैं 1 साल की बात करूं, क्योंकि मुझे तो 1 साल का लेना है ना इसमें, क्योंकि 10 साल तो यहां हो गए, अब इस 2 साल में भी 1 साल का, तो 8000 लेना है केवल, क्योंकि 11 साल का देखना है। तो कितना आंसर आएगा? 3 7 7 और 8 15, 15 और 8 23, 23500 ये ब्याज इकट्ठा हो जाएगा भाई। वेरी गुड, डॉली कुमारी ने सही आंसर दिया है, ठीक है।
23,500 राकेश आर का सही आंसर है, बहुत बढ़िया भाई। मधुर का भी सही आंसर आया है, सुश्री सोनालिका का भी सही आंसर आया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सूफिया परवीन का भी सही आंसर आया है, राखी सिंह का भी सही आंसर आया है, स्नेहाशीष का भी सही आंसर आया है। बहुत ही गजब बात है भाई साहब, तुमने तो फोड़ दिए भाई। हाँ चलो, बहुत अच्छा लग रहा है यार मुझे, मतलब पहली बार में कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आज तक बच्चे इस कॉन्सेप्ट में हमेशा अटकते आए हैं, जितना कि मुझे पता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलो अच्छी बात है। आज थोड़ी क्लास को और लंबा करते हैं, क्योंकि अब 12:30 बजे क्लास ही नहीं है यार, है ना। 12 बजे नहीं है, 12:30 मेरी तो है। ठीक है, तो मेरा भी सही था, मेरा भी सही था। चलो अच्छी बात है, अच्छा लगा भाई, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। सब खींच के लाइक कर दो पहले तो। सब इसमें क्या हो गया भाई, चलो अब नहीं आया तो इसमें मेरी गलती है क्या, मैंने समझाया आपको। अब देखो चीजें समझो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है ठीक है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में अगर, हाँ चलिए सर ऐसे तो लेंदी हो जाएगा। ओहो, मतलब ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने आज तक ये क्वेश्चन किया ही नहीं, आज तक जिंदगी में ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखा नहीं है, ये वो लोग बोलते हैं ऐसे तो लेंदी हो जाएगा। भाई तुम साल भर में करोगे तो ये थोड़ी ना दुनिया साल भर में कर रही है, तो कृपया करके चीजों को ऐसा तो कम से कम ना बोलो, क्योंकि ये बहुत आसान चीजें हैं, पहली समझने में समय लग रहा है, बस ये समझ लीजिए। जिनका आंसर आ गया बहुत बढ़िया बात है। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहे थे, जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, चलो टाइम का खेला। अब हमने रेट के बारे में खेल लिया, अब टाइम का खेला है। टाइम कैसे कैसे होता है, टाइम वर्ष में होता है जिसको बोलते हैं ईयर, टाइम मंथ में होता है, टाइम डेज में होता है, और टाइम डेट्स में होता है। ठीक है, इसको कहते हैं तारीख, इसको कहते हैं दिन, इसको कहते हैं महीने, इसको कहते हैं साल। तो टाइम भी क्या है, 4 तरह के हो जाते हैं पेपर में कभी कभी। नहीं अभी हमारा टाइम नहीं हुआ है ना, अभी हम पढ़ाएंगे। ठीक है, बस अभी चुप रहो, अभी मैं 10 मिनट और पढ़ाऊंगा, कृपया करके चुप रहे, है ना। चलिए, हाँ चलिए, और अच्छे से लाइक वाइक कर सकते हो तो करो, क्योंकि बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जिनको इनकी कद्र है वो समझ रहे होंगे। आ जाइए, तो मंथली, अगर ईयरली की बात करें तो हम, ये तो सिंपल है, ये ईयरली की बात करते हैं तो बस 2 साल 3 साल, तो ये तो डायरेक्टली पुट होते हैं, राइट। मंथ की बात करें तो हम हमेशा, जैसे 2 मंथ दे दिया, तो 2 मंथ को कैसे लिखोगे, 2 मंथ को आप साल में कन्वर्ट करोगे 12 का भाग देकर, यानी कि इसको आप क्या लिखोगे क्वेश्चन में 1/6 साल। अगर मैं बात करता हूं 3 मंथ, तो 3 मंथ को आप क्या लिखोगे, इसको साल में लिखोगे आप। ओके, तो ध्यान रखना कि कभी भी समय आ जाए ना, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना होता है, साल में कन्वर्ट करना होता है। 3 महीने 6 महीने आ गया, तो अब आपको पता लगेगा कि मैं 6 महीने को आधा क्यों लिखता हूं, आधा साल। तो वास्तव में आप ये सोचा करो थोड़ा सा, क्योंकि कॉमन सेंस बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। आज आप बहुत कुछ अच्छा और नया सीख रहे हैं डियर, है ना, तो आपको ये खुद को पता लगेगा। ठीक है, वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए, तो 3 मंथ 6 मंथ, तो ये मंथली हो गया। अब डेज की बात करते हैं, तो डेज में अक्सर जो चक्रव्यूह बनता है वो बनता है 73 के संदर्भ में, 73 डेज। तो मैं आपको ये ध्यान दिलाना जाना चाहता हूं कि 73 का टेबल याद कर लो। अरे सर इतना मैं रटवा रहा हूं ना, 73 वन जा 73, 73 टू जा 146, 73 3 जा 219, 73 4 जा 292, 292, 73 5 जा 365। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं दिन को कन्वर्ट करता हूं ईयर में, तो 365 एक साल में दिन होते हैं। तो आपको ऐसा ही दिया जाता है पेपर में कि यार आप इसको 365 से भाग दे पाए। अगर 73 डे आ गए और 365 से भाग दे दिया, तो ये हो गया 1/5 साल। अगर कभी बोल दिया जाए 146 दिन, तो इसको बोल दो आप 146/365, 2/3, 2/5 साल।
कभी आपसे बोल दिया जाए 219 दिन, ये सब काम आएगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आने वाला है। तो बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि चीज वही है, टाइम वहां भी ऐसे ही चलने वाला है और यहां भी ऐसे ही चलने वाला है। ठीक है, अब वो चक्कर बात की बात है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। जहां पर अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर में फरवरी में फर्क पड़ता है बस। लीप ईयर अगर होता है तो फरवरी 29 का हो जाएगा और 366 दिन हो जाएंगे, तो वो उस हिसाब से चल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और नॉन लीप ईयर है तो आपको ध्यान रखना है फरवरी 28 का होता है, एक दिन कम हो जाता है। और लीप ईयर वो होते हैं जो 4 से डिवाइड हो जाएं। चलिए, ठीक है माय डियर। चलिए, अंकुश वो जो प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल डबल हुआ, अब 16,000 2 साल का है ना, तो 1 साल का तो 8 ही होगा क्योंकि आधा आधा होता है। चलिए, क्लियर है यहां तक? आ जाइए नेक्स्ट। अब जैसे कि मैं तारीख पे बात कर रहा हूं, तारीख पे तारीख आ जाओ, डेट्स पे बात करता हूं, डेट्स। अब डेट्स क्या होती हैं, ध्यान रखिए जरा, आपको इस तरह का क्वेश्चन आएगा, डेट्स के ऊपर है, मैंने क्वेश्चन डाले हैं, ये आज आपको करने, सारा होमवर्क है आज आपका ये। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन डाला है 5 जनवरी 2015 से लेकर 31 मई 2015, तो यहां टाइम निकालकर बताइए आप, निकालिए टाइम, अभी निकालिए कि भाई कितने दिन की बात है। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं आप लोगों से कि सर जब भी 5 जनवरी है, अब जनवरी में कितने होते हैं, 31 होते हैं, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 26, तो 26 तो जनवरी में हो गया। जनवरी, उसके बाद मार्च, सॉरी जनवरी के बाद फरवरी आता है, फरवरी में ये नॉन लीप ईयर है तो 28 का होगा फरवरी, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहां कितना आ गया, 6 और 8 हो 14 हो तो 16, 5 और 3 8 और 3 11 और 3 14, 146 दिन, 146 डेज। ठीक है, क्लियर है? ये आपके जनवरी में हो गया, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई। ठीक है, 146 दिन। नेक्स्ट, इसमें निकालो दिन फटाफट, जल्दी से बताओ, 25 जनवरी से लेकर 8 अप्रैल तक, जल्दी से कैलकुलेट करिए। तो कुछ भी नहीं करना, अब 25 जनवरी है तो जनवरी में कितने दिन और, 31 होता है ना, तो यहां पे 6 और जोड़ दो। ठीक है, ऐसे करना है। उसके बाद फरवरी में नॉन लीप ईयर है 28, मार्च 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 8 तक ही जाना है, तो 8 हो जाए 14, 15 और 8 23, 73 डेज। एक आध दिन का ऊपर नीचे भी हो जाए ना तो फर्क नहीं पड़ता आंसर में, क्योंकि फिर ज्यादा क्लोज नहीं आएगा, आपको देखना यार 74 आएगा, गलती भी करोगे तो वो भी काट लेना अप्रोक्सीमेट में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आंसर निकालना आना चाहिए बस। ठीक है, तो इसको साल में कन्वर्ट करोगे तो ये 1/5 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा और 365 का भाग दोगे, तो ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लोगे क्या? हाँ कर लोगे पक्का सारे, प्रॉमिस करो, ये सारे क्वेश्चन आज आपको करने हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं सुनना चाहता कि सर नहीं हुए, ऐसे हुए, कैसे हुए, ये सारे आपको करने हैं। क्लास कैसी लगी, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं जिन्होंने नहीं किया है, कृपया करके बढ़िया तरीके से लाइक करो। 4 नवंबर को टेस्ट होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक पिन करवा दूंगा, नोटिफाई कर लेना पहले ही इस टेस्ट को। रिवीजन टेस्ट है और 2 दिन है आपके पास। भाई जिन्होंने परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ा, जान लगा दो, मुझे नहीं पता, पूरा दिन है आपके पास, 10-10 घंटे पढ़ाई करो, मुझे नहीं पता, लेकिन फटाफट पढ़ डालो, वीडियो फटाफट से देख डालो, सारी देख डालो एक बार में। स्टूडेंट ऐसे ऐसे मैसेज आए हुए हैं मेरे पास जिन्होंने एक एक दिन में 10-10 12-12 वीडियो देखी हैं, मेहनत कर रहे हैं ना वो लोग, पुश कर रहे हैं ना वो लोग खुद को, तो यार विकल्प है, फिर बाद में मत कहना कि मौका नहीं दिया किसी ने, किस्मत ने। ठीक है, अच्छी बात है। चलो 4 नवंबर को है, ध्यान रखिए, और 5 नवंबर से दिवाली बनाना स्टार्ट कर रहा हूं तुम्हारी। दिवाली से पहले बहुत मेहनत कराऊंगा, क्योंकि 2-3 दिन भी मेरा हो सकेगा ना तो मैं क्लास लूंगा, चिंता मत करिए, स्पीड पे काम करेंगे। 8 बजे ही क्लास होगी, ये भी 4 तारीख को 8 बजे, यानी कि लगातार है, 4 बजे भी है, 4 नवंबर को भी है, 5 से 10 तो फिर फेस्टिवल होने वाला है दिवाली का,
तो बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करेंगे और बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं। यहां पर 3 बजे रेगुलर है, ये कभी बंद नहीं हो रहा है, ये रेगुलर है जहां पर एडवांस मैथ चल रही है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री आ जाना भैया। अनअकैडमी पर जाकर लॉगिन वॉगिन कर लेना, एसएससी एग्जाम में मेरी क्लासेस मिलेंगी आपको, ये सारी क्लासेस मेरी एसएससी एग्जाम्स में मिलेंगी। जाकर स्पेशल क्लास पर जाना, मेरा नाम सर्च कर लेना, साहिल खंडेलवाल मेरा नाम है, मैथ का अध्यापक हूं मैं, फॉलो कर लेना मुझे। फॉलो करते ही मेरी प्रोफाइल में स्पेशल क्लास में जाकर आपको सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी, सी ऑल पर जाकर सारी क्लासेस दिख जाएंगी। जिसको जीरो लेवल से मेरे से पढ़ना है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और अपडेटेड क्लासेस पढ़नी है, क्योंकि क्या होता है हर नए पेपर के बाद पैटर्न रिवाइज होता है, मैं सारे नए पैटर्न से आपको पढ़ाता हूं। फाउंडेशन कोर्स इसीलिए बनाया है, जिसको जीरो लेवल से पढ़ना है, कोई भाई बहन हो ना किसी का, तो अगर अभी पढ़ रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं, 7th 8th वाले पढ़ते हैं यहाँ पे, लेकिन आप नहीं पढ़ते हो ढंग से, बस तो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लेना, बढ़िया सभी क्लासेस के लिए हो जाएगा और सारी सब्जेक्ट मिलेंगी यहाँ पर आपको एक ही फीस में। कैसे लेना है, अनअकैडमी पर जाकर एसएससी एग्जाम में जाना है और डेढ़ पौने 2 घंटे की क्लास होती है। गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है और साहिल 10 कोड लगा देना है, साहिल 10 एज ए रेफरल कोड लगा देना और अप्लाई कर देना, ठीक है। ये बहुत आराम से पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पता है आपको यहाँ तो एग्जाम है, वहां मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दिक्कतें नहीं है वहां पर मेरे सामने, मेरे को आराम से पढ़ाना है, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इसलिए फाउंडेशन नाम दिया है उसका। 12 और 24 महीने का लेना और अप्लाई कर देना साहिल 10 कोड, तभी आपको मेरे कोर्स से कनेक्शन मिल पाएगा, ठीक है, और बाकी सारे कोर्स भी मिल जाएंगे। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, लाइक शेयर करिए। 12:30 बजे आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, या घर इन्विटेशन भेजू तुम्हारे? हाँ बताओ, 12:30 बजे कौन आ रहा है? बताओ जल्दी बताओ, रिवीजन करने आ जाना यार, क्यों चिल्वाते हो मेरे को इतना तुम? हाँ, जी सुखा रखा है तुमने मेरा। 12:30 बजे आज सिंप्लीफिकेशन के पीवाईक्यू होते हैं, रिवीजन चल रहा है, चलो भाई पढ़ाई करो, अब बहुत हो गया मस्ती मजाक, ठीक है। मिलते हैं 12:30 बजे, पीडीएफ इसकी कमेंट में डलवा दूंगा, लिंक भी डलवा दूंगा, ठीक है। हंसते रहना ऐसे दांत फाड़ के, इसके दांत में गैप क्यों नहीं है यार? ठीक है, चलो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।